हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं किरण मैथ की बुक से चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ही इस मैथ को सोल्व करना, नहीं पहले आईसीएस का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 मैथ सोल्व करना। प्लेलिस्ट में उसके सारे चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएगी। चलिए अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया। उसने उसे 30 से गुणा किया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। जिस संख्या को गुणा करना था वह है। हम मान लेते हैं कि संख्या है x और उस लड़के को उस संख्या से 50 को गुणा करने को कहा गया था, लेकिन उसने क्या किया, उस संख्या को 30 से गुणा कर दिया, जिससे जो अंतर आया वो 400 का आया। सही उत्तर ये आना था, लेकिन उसने मल्टीप्लाई किया 30 से, तो जिससे कि अंतर आया 400 का। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। अंतर आएगा 20x जो कि बराबर है 400 के। x आ जाएगा यहाँ से 20। तो वो संख्या कितनी थी, 20, ऑप्शन 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो यहाँ से हम एक कंसेप्ट सीखेंगे कि जब भी व्युत्क्रमों का योग हमसे पूछे तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि हम मान लेते हैं कि संख्याओं का जोड़ x प्लस वाई है, संख्याओं का गुणनफल x वाई है, यानी कि संख्या क्या थी, x और y। अगर हमसे पूछे कि इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम यानी कि इनका अपोजिट, तो x का उल्टा करेंगे तो 1/x और y का उल्टा करेंगे तो 1/y, और इनका जोड़, तो इनका जोड़ करेंगे, नीचे एलसीएम आएगा x y और यहाँ पर x है तो डिवाइड करेंगे y की मल्टीप्लाई 1 से, यानी कि y प्लस में यहाँ से आएगा x, तो ये हो जाएगा x प्लस में y डिवाइड में x y। तो जब भी आपसे संख्याओं के व्युत्क्रमों का जोड़ पूछे तो आप क्या करोगे, जो संख्याओं का जोड़ है उसको डिवाइड करोगे संख्याओं के गुणनफल से। इसका बेसिक ये हो जाएगा, हमसे व्युत्क्रमों का जोड़ ही पूछा है तो संख्याओं का जोड़ इसने दे रखा था 40 और गुणनफल दे रखा था 375, तो 40/375 इसका आंसर हो जाएगा। अगर किसी से कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लेते हैं, 5 से हो जाएगा, 5 8 40, 5 7 35, बचेगा 2 और 5 25, तो 8/75 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दो संख्याओं में 5 का अंतर है। यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। दो संख्याओं का अंतर यानी कि x और y हम संख्या माने तो इनका अंतर है 5 और इनका गुणनफल 336। हमसे पूछा क्या, उन संख्याओं का योग, यानी कि हमें x प्लस वाई निकालना है। तो हमें एक आइडेंटिटी पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, 4xy। ये हमने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में पढ़ रखी है। तो x प्लस वाई हमें यहाँ से निकालनी है, तो इसको तो एज इट इज रख लेते हैं। माइनस x माइनस वाई की वैल्यू में पता है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 बराबर में 4xy, इनकी मल्टीप्लाई 436 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 6 के 24, 4 3 12 2 14, 4 3 12 2 14 और 25 इसमें फिर ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 1469। किसके बराबर, x प्लस में y का होल स्क्वायर। हमें यहाँ से स्क्वायर हटाना, तो क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो x प्लस में y हो जाएगा 1469 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर इकाई अंक है 9, पेड़ बना लेते हैं लास्ट में। तो 9 इकाई अंक कब आता है, जब 3 का स्क्वायर करे तब, तो 7 का स्क्वायर करे तब भी आएगा। अब यहाँ पर बच गया 14। 14 होता है 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 के स्क्वायर के अंडर रखते हैं, तो ये 3 यहाँ पर लिख देंगे। या तो ये 33 का स्क्वायर है या 37 का स्क्वायर है, इनके बीच में होता है 35। 35 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 3 से अगली संख्या 4, 300 के 12, 1225 से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 37। 37 का स्क्वायर है तो x प्लस में y की वैल्यू हो जाएगी 37, ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर है, वह संख्या क्या होगी। संख्या मान लेते हैं x। इसने बोला किसी संख्या का दुगुना करके, तो यानी कि इसका दुगुना करेंगे और इसमें 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना, तो इसका तिगुना 75 के बराबर है। 3 से कैंसिल करेंगे 25, 25 में से 9 माइनस करेंगे 16, 16 का आधा करेंगे 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, यानी कि वो संख्या है 8, ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है और उनका भागफल 9/5 है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या मान लेते हैं x और y, वो है पॉजिटिव, और इनका गुणनफल ये है 11520 और उनका भागफल यानी कि x/y ये है 9/5। हमें क्या निकाला? दोनों संख्याओं का अंतर हमें निकालना x माइनस वाई। तो यहाँ से अगर हमें x की वैल्यू निकालना चाहें तो 9y/5 हो जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, x की जगह 9y/5, तो 9y/5 मल्टीप्लाई में y बराबर 11520। 9 से कैंसिल करेंगे, 9 1 कम 9 बचेगा 2, 9 दूनी 18, 7 9 8 72, 1280। तो y स्क्वायर हो जाएगा 1280 मल्टीप्लाई में 5। अब y निकालना, दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे। तो 1280 को अगर टुकड़ों में तोड़ें तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 25, 5 के 30 और मल्टीप्लाई में 1 5 ये था ऊपर वाला। तो y यहाँ से हो जाएगा 5 का जोड़ा आएगा बाहर, अगर इसका हम वर्गमूल करेंगे तो, और 256 का वर्गमूल होता है 16, तो 16 5 80 हो जाएगा y की वैल्यू को अगर यहाँ पर पुट करें तो ये हो जाएगा 9 गुणा 80/5, तो ये हो जाएगा 16 5 80, 16 में 144, तो x हो जाएगा यहाँ से 144। अंतर निकालना था तो दोनों का अंतर हो जाएगा 64। 5 में ऑप्शन 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं x y मान लेते हैं, इनका गुणनफल है 2500। फिर बोला एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुना, यानी कि x है वो y का 4 गुना है। हमें क्या निकालना है? दोनों संख्याओं का योग, यानी कि x प्लस में y हमें यहाँ से निकालना है। तो x की जगह 4y पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर किसके बराबर? 2500 के बराबर। 4 से कैंसिल करेंगे इसको, तो यहाँ से आएगा 25, 25 गुणा 25, तो y हो जाएगा यहाँ से 25, दोनों साइड वर्गमूल करेंगे तब, और x यहाँ से हो जाएगा 25 का 4 गुणा यानी कि 100। हमें इनका सम निकालना है, तो सम हो जाएगा 125, ऑप्शन 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है। यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा? 2 अंकों की संख्या अगर हम माने x y, तो इसको लिखने की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? 10x प्लस में y। ये बहुत बार हमने सीख भी लिया है। अब बोला कि 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योग की 3 गुनी, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा? x प्लस में y, अंकों के योग का 3 गुना है ये संख्या। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3x प्लस में 3y। 3x को साइड लेके आएंगे माइनस में, यानी कि 7x, और y को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2y। तो x/y हो जाएगा यहाँ से 2/7। 2/7 तो रेशियो है, किसी से हमने इनको कैंसिल किया होगा। हम मान लेते हैं कि हमने a से कैंसिल किया था। अब आगे पढ़ते हैं कि यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो इसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं। यानी कि संख्या थी एक्स वाई, जो कि हमने लिखा था 10x प्लस में y। अगर इसमें हम 45 जोड़ दें तो संख्या के स्थान आपस में बदल जाएंगे, यानी कि वो संख्या बन जाएगी yx, तो 10y प्लस में x बन जाएगी। इससे यहाँ से भी हम सोल्व कर सकते थे, लेकिन हमें जल्दी सोल्व करना तो क्या करेंगे, यहाँ से हम a की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, जिससे कि उसमें 45 जोड़ें तो उसका स्थान आपस में बदल जाए। तो 1 रखेंगे तो यहाँ से x आएगा 2 और y आएगा 7, यानी वो संख्या हो जाएगी 27। अगर इसमें हम 45 ऐड करें तो क्या ये स्थान बदल जाएंगे, यानी कि ये 72 बन जाएगा। देखते हैं, 7 और 5 12, 4 और 2 6 और 1 7, तो ये 72 बन गया, यानी कि अंकों ने स्थान आपस में पलट लिया, तो वो संख्या हो जाएगी 27। इसने पूछा कि संख्यों के अंकों का योग, तो 7 और 2 9 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अगर यहाँ से नहीं आता तो फिर a की जगह 2 रख के देखते, फिर 3 रख के देखते, ऐसे चेक कर लेते। बेसिक से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। किसी 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 323 है, यानी कि जो पॉजिटिव नंबर्स हैं 3, उनके वर्गों का योगफल है 323। यदि 2 संख्याओं के वर्गों का योग फल तीसरी संख्या से दुगुना हो तो उनका गुणनफल बताइए। तो कोई 3 संख्याएं हैं, हम मान लेते हैं कि x, y और z है। इनके वर्गों का योगफल, तो इनके वर्गों का योगफल इसने दे रखा 323। फिर बोला यदि 2 संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि x स्क्वायर और y स्क्वायर,
दो संख्याओं के वर्गों का योग फल तीसरी संख्या से दुगुना हो, तो तीसरी संख्या थी z, यानी कि ये हो जाएगा 2z के बराबर। यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करें, यहाँ पर कितना है 2z, तो 2z प्लस में z स्क्वायर किसके बराबर है 323 के। अगर यहाँ से हम z कॉमन लें तो ये हो जाएगा 2 प्लस में z इसके बराबर 323 के बराबर। अभी 323 किसके स्क्वायर के आसपास है, ये 18 के स्क्वायर के आसपास है। 18 का स्क्वायर हम कैसे बना सकते थे, यहाँ पर देखो अंतर 2 का है, जो z है और z में +2 करेंगे तो 2 संख्याएं आएंगी और उनमें अंतर कितना है 2 का, यानी कि हम यहाँ से a + b और a - b का आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a² - b स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको मानिए अगर 18 कब आएगा, इसका बीच में आ जाएगा 16, 17 और 19। z को अगर 17 माने तो 17 और 2 19, इनके बीच में 18, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 17 + 1 नहीं 18 - 1 और 18 प्लस में 1। 18 में से 1 माइनस करेंगे 17, 18 में 1 ऐड करेंगे तो 19। तो ये हो जाएगा a - b, a प्लस में b क्या होता है a² - b स्क्वायर, यानी कि 18 का स्क्वायर माइनस में 1, तो 324 में से 1 माइनस करेंगे 323। तो जो माना था वो सही था, तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 17। इसने हमसे पूछा क्या है, तो उनका गुणनफल बताइए, यानी कि हमें तीनों संख्याएं निकालनी पड़ेंगी। अगर z की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें तो ये हो जाएगा x² प्लस में y² और 17 दूनी 34। तो 34 कब आ सकता है, किसका स्क्वायर करें, अगर हम यहाँ पर 16 मान लें तो 16 में क्या ऐड करना पड़ेगा 18 किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो 16 से ज़्यादा होता 25। 25 में क्या ऐड करें तो 9 ऐड कर सकते हैं और 9 स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 3 और 5। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और इनका स्क्वायर हो जाएगा, फिर ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा। यानी कि x हो जाएगा यहाँ से 3, y हो जाएगा यहाँ से 5 और z हो जाएगा यहाँ से 17। हमसे पूछा क्या है, तो उनका गुणनफल बताइए, तो इनका हमें गुणनफल निकालना है, यानी कि 3 × 5 = 15 गुणा में 16 17। तो क्या कर सकते हैं हम a + b, a - b की आइडेंटिटी लगा लेंगे। 16 का स्क्वायर 256, 1 माइनस करेंगे 255, तो 255 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रम से 11 और 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो व्युत्क्रमों का योगफल कैसे निकालते हैं, उन संख्याओं का जोड़ डिवाइड में उन संख्याओं का गुणनफल। तो जोड़ हमें दे रखा 11, गुणनफल दे रखा 18, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। संख्याओं 1 2 3 4 और ये हैं 100 तक परस्पर गुणा किया जाता है, तो गुणनफल के दाईं ओर अंत पर शून्यों की संख्या क्या होगी। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और ये है 100 तक। अगर इनकी मल्टीप्लाई करें तो हमें निकालने शून्यों की संख्या, यानी कि हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं, तो ये क्या हो जाएगा 100 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या देखते हैं, जीरो कब बनती है 5 और 2 की मल्टीप्लाई करने पर जीरो बनती है। तो जो संख्या कम होगी इनमें से उतनी ही जीरो हो जाएंगी। तो यहाँ पर 2 कम बनेंगे या फिर 5 कम बनेंगे, तो यहाँ पर 5 कम बनेंगे। तो अब चेक कर लेते हैं यहाँ पर 5 कितने हैं। तो फैक्टोरियल में कोई भी संख्या चेक करनी हो तो क्या करते हैं, उस संख्या से इसको भाग करके देखेंगे, यानी कि 5 से भाग करेंगे 20। हम 20 को फिर से 5 से भाग करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब 4 5 से भाग नहीं होगा क्योंकि इससे छोटा है, तो ये दोनों हो जाएंगे 20 और 4 24। नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगी 24, ऑप्शन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 3 संख्याएं अंकगणितीय समांतर यानी कि वो एपी में है, जो उनका अंतर है वो सेम है, श्रेणी में है, जिनका योगफल 30 है और गुणनफल 910 है। बताइए अंकगणितीय श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 3 संख्याएं हैं और उनका डिफरेंस सेम है। हम मान लेते हैं बीच वाली है a और आगे वाली हो जाएगी a प्लस में d और ये हो जाएगी a माइनस में d। इनका अंतर d है तीनों में ही, और इसी ने यही बोला था समांतर श्रेणी में। तो इनका जोड़ हमें दे रखा है 30, तो a यहाँ से कितना हो जाएगा, d से d कैंसिल, तो a हो जाएगा यहाँ से 10। अब बोला इनका गुणनफल, अगर हम इनका गुणनफल करें जो कि है 910 के, तो a तो हमें पता है कि 10 है, हमें d नहीं पता, तो यहाँ से 10 मान लें तो 10 से ये कैंसिल हो जाएगा। तब ये किन की मल्टीप्लाई हो सकती है, a माइनस डी और a प्लस डी की मल्टीप्लाई है 91। ये कब हो सकता है आपको पता है, 13 के पाड़े में आता है, 13 7 91। अब यहाँ पर देखो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आ सकता है, और 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13 आ सकता है, यानी कि a यहाँ पर कितना है 10 तो था ही a, d यहाँ पर कितना है 3। हमसे पूछा क्या था, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो a तो हमने निकाल लिया था 10, 3 आया यहाँ से d,
तो 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, 10 में 3 ऐड करेंगे 13। ये वो तीनों संख्याएं हो जाएंगी। हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो सबसे बड़ी संख्या थी 13, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल क्या होगा। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, और यही एक ऐसी संख्या जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो 2 से बड़ी है फिर 3, फिर आएगा 5, 7, 9, 10, 11, फिर आएगा 13, 15, 17। अब 17 भी लेना क्योंकि इसने बोला 17 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इनका जोड़ हमें निकालना है। 10, 20, 30 यहाँ से हो जाएगा, और 7 और 2 9 और 11 20, 5 और 3 8, यानी कि ये हो जाएगा 58। क्वेश्चन नंबर 13 पे, यदि 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों के जोड़ को उसी पूर्णांक से घटाया जाए तो परिणामी संख्या हमेशा निम्नलिखित में से किस से विभाज्य होगी। तो 100 और 1000 के बीच सभी संख्या कितने अंकों की होंगी, 3 अंकों की। तो हम मान लेते संख्या x, y, z। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, 100x प्लस में 10y और प्लस में z। 2 अंकों की संख्या x, y होती है, इसको हम लिखते हैं 10x प्लस में y। जैसे कि हम मान लेते हैं ये 321 है, तो 3 गुणा 100 हो जाएगा 300, 10 गुणा y यानी कि 20, और z है यहाँ पर 1, तो इनको जोड़ेंगे तो 321। 3 अंकों की संख्या को ऐसे लिखेंगे, 2 अंकों की संख्या को ऐसे लिखेंगे। इसने बोला कि 3 अंकों की संख्या के अंकों के जोड़ को उसी पूर्णांक से घटाया जाए, यानी कि इसमें से इसके अंकों को घटाएं। तो अंकों को घटाएंगे तो x माइनस वाई माइनस जेड, वाई की हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो जाएगा 999 नहीं 99x और प्लस में 9y, जेड से तो जेड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस में y। ये संख्या हमेशा 9 से डिवाइड होगी, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। एक से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग क्या है। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के अंकों का जोड़ निकालना, यहाँ पर गलती नहीं करनी है। 1 से 100 तक की संख्याओं का जोड़ नहीं निकालना, 1 से 100 तक की संख्याओं का जोड़ तो होता है 50-50, और ऑप्शन ए में इसने 50-50 दे दिया, बहुत से बच्चे इसको गलत कर देंगे। हमें यहाँ पर अंकों का जोड़ निकालना है, यानी कि देखो 1 से अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें तो यहाँ पर आएगा 10, फिर 11 से 20, 21 से 30, और ऐसे ये 91 से फिर जाएगी 100 तक। तो हमें अंकों का जोड़ निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इकाई के अंकों का जोड़ निकाल लेंगे। यहाँ पर इकाई के अंक निकलेंगे 9 तक, यहाँ पर 19 होगा, यहाँ पर 29, और ऐसे यहाँ पर 99। तो यहाँ पर इकाई के अंक हैं 1 से 9 तक, यहाँ भी 1 से 9 तक, और लास्ट में 1 से 9 तक। तो ऐसे कितनी लाइन बनेगी, 10 लाइन बनेगी ऐसी। तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का जोड़ कितना होता है, n/2 और a प्लस में l। n है यहाँ पर 9/2, a यानी कि पहली संख्या 1, लास्ट संख्या 9, 9 और 1 10, 10 का आधा 5, 5 नहीं में 45, तो 45 हो जाएगा एक लाइन का जोड़। ऐसी लाइन है 10, तो कितना जोड़ हो जाएगा 450। यह इकाई के अंकों का जोड़। अब दहाई के अंकों का जोड़ निकाल लें, तो इसमें तो कोई दहाई का अंक है नहीं, 1 है, इसको हम बाद में देखेंगे लास्ट वाली लाइन को। तो यहाँ से 1 से लेकर फिर 1 है यहाँ पर, ये 2 है यहाँ पर, ये 3 है, ये 4 है। तो 1 से लेकर 1 2 3 4 ऐसी ऐसी 9 तक संख्याएं आएंगी, और ये लाइन कितनी बन जाएंगी यहाँ से 11 की, फिर 12 13 और 19 तक, यानी कि 9 लाइन बनेंगी यहाँ से। और फिर यहाँ से हम निकालेंगे 1 2 3 ऐसे यहाँ तक 90 तक जाएंगी, तो एक लाइन ये बन जाएगी, यानी कि ये टोटल 10 लाइन हो जाएंगी। तो 450 सम यहाँ से आएगा और 450 यहाँ से आएगा। अब एक संख्या बच गई थी 100, 100 में अंकों का जोड़ है 1, तो ये हो जाएगा 901, 901 इसका जोड़ हो जाएगा, ऑप्शन 3। सबसे पहले इकाई के अंकों का जोड़ निकाल लेंगे 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का। यहाँ पर भी इकाई के अंक में 1 से लेकर 9 तक निकालेंगे, तो ऐसी ऐसी 10 लाइन बन जाएंगी। और एक लाइन का जोड़ था 45, 10 लाइनों का जोड़ 450 होगा। फिर दहाई के अंकों का जोड़ निकालेंगे 1 से लेकर यहाँ तक, कितने 1 है ये 9, यहाँ पर 2 जो 2 है वो 9 बार है, यहाँ पर 3 जो आएगा वो 9 बार है। तो ऐसे अगर ओरिजेंटल देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाली लाइन आएगी यहाँ पर। तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का जोड़ निकालेंगे तो 45, और ऐसी ऐसी लाइन हो जाएंगी यहाँ पर 19 तक
9 लाइन होंगी, फिर एक ये है 1 2 3 4, एक लाइन ये बन जाएगी, तो टोटल 10 लाइन बन जाएगी। 450 जोड़ उनका होगा और 100 रह गया था, एक जोड़ उसका है, तो 901 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। दो संख्याएं x और y और यहाँ पर x बड़ी है, इस प्रकार है कि उनका योग उनके अंतर से तिगुना है, यानी कि उनका योग x प्लस में y इनके अंतर से तिगुना है। तो x प्लस में y ये हो जाएगा 3x माइनस में 3y। अगर x को राइट साइड लेके जाएं तो 2x और इसको लेफ्ट साइड लेके जाएं तो 4y, इसे कैंसिल करेंगे 2, तो x यहाँ से हो जाएगा 2y। हमसे पूछा 3xy डिवाइड में 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो 3x की जगह हम पुट कर देंगे 2y, ये मल्टीप्लाई में y की जगह तो y रखेंगे, 2x की जगह क्या रखना है 2y, 2y का स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, तो इनको माइनस करेंगे 3y स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, तो इस जगह y स्क्वायर से y कैंसिल और 3 और 2 से कैंसिल, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1। तो ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। यदि संख्या p संख्या q से 5 अधिक है, इसका मतलब हो जाएगा कि दोनों में अंतर है 5 का, और p तथा q के वर्गों का योग, p और q के वर्गों का योग कितना है 55, तो p और q का गुणनफल हमें यहाँ से निकालना है। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगा लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो p माइनस q का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्या होता है p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर और माइनस में 2pq, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और इसकी वैल्यू हमें दे रखी 55, यहाँ से आएगा माइनस 2pq। 55 को राइट से लेके जाएंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसिल, 30 का आधा 15, तो p और q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 15, ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। यदि दो संख्याओं का योग a है और गुणनफल b है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो व्युत्क्रमों का योग होता है संख्याओं का जोड़ डिवाइड में संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का योग दे रखा a और गुणनफल दे रखा b, तो a बटा b इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से एक कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या क्या होगी। तो इसको हम बाई ऑप्शन कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। क्या बोला कि इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से एक कम है। तो देख लेते हैं, 5 का दुगुना 10, 10 से एक कम है, सही है। 2 का दुगुना 4 में से एक घटाएंगे 3, 3 का दुगुना 6 में से एक घटाएंगे 5, 4 का दुगुना 8 में से एक घटाएंगे 7। तो ये कंडीशन तो सभी ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं। अगली कंडीशन पढ़ते हैं। यदि इकाई और दहाई के अंक के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम होगा। यानी कि ऑप्शन ए है 59। अगर इसको हम बदल दें तो ये हो जाएगा 95, और जो इसका फिर अंतर करेंगे दोनों का, तो वो अंतर मूल संख्या से 20 कम आना चाहिए, यानी कि ये आना चाहिए 39। तो इसको माइनस करके देखते हैं, यहाँ से इकाई अंक तो 6 आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 पर चलते हैं 23। तो इसको बदलेंगे 32, 23 इसमें से माइनस करेंगे तो मूल संख्या से 20 कम आना चाहिए, यानी कि ये अंतर 3 आना चाहिए। यहाँ पर भी अंतर 3 नहीं आ रहा। ऑप्शन 3 पर चलते हैं 35। संख्या को बदलेंगे 53, 35 इसमें से माइनस करेंगे, मूल संख्या से 20 कम अंतर आना चाहिए, यानी कि 15 अंतर आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 8, इकाई अंक 8 है, नहीं हो सकता। 4 पर चलते हैं 47। अंकों को बदलेंगे 74, 47 इसमें से माइनस करेंगे, मूल संख्या से 20 अंतर कम आना चाहिए, तो ये आएगा 27 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 7, 6 में 4 गएंगे 2, तो 27 आया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 47। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 है तो बड़ी संख्या कितनी है। तो दो संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई दे रखा है 3, और इनके वर्गों का अंतर तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमें क्या दे रखा है 39। डायरेक्ट करके देख लेते हैं। बड़ी संख्या पूछिए तो x यहाँ पर निकालना, क्योंकि x माइनस वाई है। तो 39 कब हो सकता है, अगर यहाँ पर हम माने 49, तो 49 में 10 माइनस करना पड़ेगा, 10 किसी का स्क्वायर होता नहीं। फिर हम मान लेते हैं 64, 64 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा 40, 25 माइनस करना पड़ेगा, और 25 होता है स्क्वायर 5 का। तो ये वैल्यू सही है, x हो जाएगा यहाँ पर 8 और ये हो जाएगा 5, और दोनों का अंतर भी 3 है। तो 8 और 3 वो संख्याएं हो जाएंगी। बड़ी संख्या कितनी है 8, ऑप्शन
4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। पचास को दो भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो। तो व्युत्क्रमों का योगफल क्या होता है? x प्लस में y, यानी कि संख्याओं का जोड़ डिवाइड में संख्याओं का गुणनफल, जो कि है 1/12। अब ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए में है 35 और 15, तो इनका जोड़ करेंगे तो 50 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 गुणा 15, ये कैंसिल ही नहीं हो रहा तो 1/12 तो आएगा नहीं। अब चलते हैं ऑप्शन 2 पर। 20 और 30 दोनों को जोड़ेंगे 50, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 के 20 और 4 × 12, तो 1/12 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 20 और 30 वो संख्याएं हो जाएंगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 5a7 में 335 जोड़ने पर परिणाम आता है 8b2। उसके बाद बोला है 8b2 ये 3 से विभाज्य है, तद अनुसार a का अधिकतम संभव मान क्या होगा? तो 3 से ये विभाज्य है, यानी कि इसके अंकों का जोड़ भी 3 से भाग होगा। तो अंकों का जोड़ करते हैं, 8 और 2 10, तो b यहाँ पर अगर होता 2 तो 12 बन जाता, यानी कि भाग हो जाता। b यहाँ पर 2 भी हो सकता है, और 10 में क्या ऐड करें 5, 15 भी भाग हो जाएगा। 10 में क्या ऐड करें 8, 18 भी 3 से भाग हो जाएगा, और ऐड नहीं कर सकते, फिर वो बन जाएगा 2 डिजिट का। तो ये 3 कंडीशन हो सकती हैं b की। अब यहाँ पर b को क्या रखते हैं देखते हैं। 7 और 5 12, 2, यानी कि यहाँ से असल 1 आएगी। तो 3 और 1 4, और 5 और 3 8, यानी कि यहाँ से कुछ भी असल नहीं जाएगी आगे, यहाँ पर कोई असल नहीं आएगी। तो 3 और 1 4। b का क्या मान रखें कि a का अधिकतम मान रख सकें? तो यहाँ पर हम b को 8 रख देते हैं, ताकि फिर 3 और 1 4, और फिर यहाँ पर a में 4 रखना पड़े, तब ये 8 बनेगा। अगर यहाँ पर हम 5 रखते तो 3 और 1 4, फिर a की वैल्यू 2 रखनी पड़ती, हमें तो ज़्यादा रखनी है, तो a यहाँ से आ जाएगा 4। 21 में ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं में निरपेक्ष अंतर क्या है? तो इसने बोला संख्याओं का योगफल है 42 और उनका गुणनफल है 437, हमें क्या निकालना है? उनका अंतर। तो यहाँ से एक कंसेप्ट समझ सकते हैं, जब भी दो संख्याओं का जोड़ सम संख्या हो तो दोनों संख्याएं या तो हम ओड हो सकती हैं या दोनों इवन हो सकती हैं, तब उनका जोड़ सम संख्या रहेगा। जैसे 7 और 5 तो जोड़ आएगा 12, या फिर 6 और 4 तब भी जोड़ कितना आएगा 10। कभी भी एक सम संख्या और एक विषम संख्या का जोड़ सम संख्या नहीं आएगा। जैसे 6 और 3 जोड़ 9, यानी कि विषम संख्या है। और ऐसे ही अगर हम दें 3 और 8 तो जोड़ कितना 11। तो एक विषम संख्या और सम संख्या का जोड़ कभी भी सम संख्या नहीं होगा, या तो वो संख्या दोनों ही विषम संख्याएं होंगी या दोनों ही सम संख्या। तो इनका अंतर भी हमेशा सम संख्या ही होगा। जैसे इसका अंतर निकालेंगे तो 2, इसका अंतर निकालेंगे तो भी 2, यानी कि इनका अंतर भी सम संख्या ही रहेगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में सम संख्या है। अगर एक ही ऑप्शन में सम संख्या होगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर हमें सोल्व करना पड़ेगा बेसिक से। 3 4 5 7, तो 3 5 7 तीनों ही विषम संख्या है। एक ही ऑप्शन है ऑप्शन 2 में 4, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। एक 2 अंकों वाली संख्या में दाही का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक उलट जाते हैं, तद अनुसार उस संख्या के अंकों का योगफल कितना है? तो अगर बेसिक से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। इसने एक लाइन बोली कि 2 अंकों वाली संख्या में दाही का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। कौन ज़्यादा है? दाही का अंक इकाई के अंक से। तो अगर हम माने इकाई का अंक 1 है तो इससे 5 अधिक तो ये 6 हो जाएगा दाही का अंक। 2 माने तो 6 अधिक यानी कि 5 अधिक यानी कि 7 है। 3 माने तो 5 अधिक यानी कि ये 8 है। 4 मानेंगे तो 4 में अगर 5 अधिक है तो ये आएगा 9, तो 9 आएगा। 5 अब रख नहीं सकते तो ये हो जाएगा 5 अधिक यानी कि 10, तो ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो ये 4 संख्याएं हो जाएंगी। अब आगे पढ़ते हैं। यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक उलट जाएंगे। अगर हम इसके अंकों को जोड़ें 6 और 1 7, उसका 5 गुना 35 हो जाएगा। 7 का 5 गुना इसमें से घटाएं तो ये अंक पलट जाने चाहिए, यानी कि ये क्या बन जाना चाहिए 16। तो 11 में से 5 माइनस करेंगे 6, यहाँ पर बचेगा 5, 5 में से 3 माइनस करेंगे
2 बचेगा, 1 नहीं बचेगा। अब चलते हैं आगे 72, इसके जोड़ करेंगे 7 और 2 9, 9 5 45, इसमें से माइनस करेंगे तो 12 में से 5 माइनस करेंगे 7, यहाँ पर बचेगा 3, 3 में से 4 नहीं 6 बचेगा, यहाँ पर 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, पहले 72 था अब 27, तो अंक पलट गए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि संख्या थी 72। हमसे पूछा क्या है, अंकों का योगफल क्या होगा, तो 7 और 2 9, 9 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर नई संख्या प्राप्त की जा सकती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणक है। तो हम मान लेते हैं कि अज्ञात संख्या x है, इसने बोला 71 को एक अज्ञात संख्या से गुणा करें, तो 71 x हो जाएगा। फिर गुणनफल में 47 जोड़कर प्राप्त संख्या की इस संख्या को हम 7 से विभाजित करते हैं और भागफल आएगा 98, तो ये हो जाएगा 98 गुणा 7, 7 8 56, 5 7 9 63 और 5 68 और 47 फिर माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ से आएगा 9, यहाँ पर 7 यानी कि 3 639, 71 से डिवाइड करना है, तो ये इसका 9 मल्टीपल है, तो x यहाँ से आ जाएगा 9। अब देख लेते हैं 9 किसका मल्टीपल है, ऑप्शन में 2 का मल्टीपल नहीं है, 5 का मल्टीपल भी नहीं, 7 का मल्टीपल भी नहीं, 3 का मल्टीपल है, 3 3 9 होता है, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तीन अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। तो एक बात बोली, यहाँ पर सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है। अगर यहाँ पर हम इकाई का अंक 1 मान लें तो इसका दोगुना होना चाहिए सैकड़े का अंक, तो ये 2 हो सकता है और ये 1 हो सकता है, इसका दोगुना है। और इन तीनों अंकों का जोड़ है 18, तो बीच वाले का जोड़ कितना हो सकता है, 2 और 1 3 15 हो जाएगा। अब ये 3 अंकों की संख्या तो बनी नहीं। अब चलते हैं आगे अज्यूम करते हैं कुछ, इकाई का अंक 2 मान लेते हैं, इसका दोगुना सैकड़े का अंक यानी कि 4, 4 और 2 6, तो बीच वाली संख्या हो जाएगी 12, क्योंकि तीनों का जोड़ तो 18। अब ये 1 अंक में नहीं है, ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, ये भी नहीं हो सकती। अब 3 रखें, 3 का दोगुना 6 और 6 और 3 9 और 9 18, ये संख्या बन सकती है। फिर अगली कंडीशन देखते हैं। अब इसमें अगर अगली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होगी तो ये आंसर हो जाएगा, यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। अगर इसके अंकों को उल्टे यानी कि 3 9 6, तो इनका अंतर कितना आना चाहिए, 396। चेक कर लेते हैं, 13 में से 6 गए तो 7, यहाँ पर ही अंतर नहीं आया, इकाई का अंक 7 है, यहाँ पर 6 है। आगे चलते हैं, अगर यहाँ पर 4 रखें, 4 का दोगुना 8, 8 और 4 12 और फिर 6, अब तीनों का जोड़ 18 है। अंकों को उल्टे तो अंतर कितना आना चाहिए, 396। चेक करते हैं, 14 में से 8 के तो 6, 5 बचेगा, 15 में से 6 माइनस करेंगे 9, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, तो 396 आ गया, यानी कि संख्या कितनी थी 864। पूछा क्या है, उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। तो सैकड़े वाला अंक ये है, दहाई वाला अंक ये है, अंतर दोनों का है 2। ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 49,237 मल्टीप्लाई में 3,995 मल्टीप्लाई में 738 मल्टीप्लाई में 83 मल्टीप्लाई में 9 के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक बताएं। तो यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट निकालनी है। देखो यहाँ पर है 5 और एक 5 का कंसेप्ट पड़ा हुआ है। अगर 5 की मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से करेंगे तो इकाई का अंक 0 आएगा। 5 की मल्टीप्लाई किसी भी ओड नंबर से करेंगे तो इकाई का अंक 5 आएगा। अब एक कोई भी सम संख्या ढूंढ लो इकाई के अंक में, तो अब देखो यहाँ पर 8 है, तो 5 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब 0 किसी से मल्टीप्लाई करेंगे इकाई का अंक 0 आएगा, तो यहाँ से इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 27। 2 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में है 3 प्लस में 4, ये किसके बराबर है इसने ये पूछा है। तो यहाँ से हम बोर्ड मास का यूज करेंगे। पहले ब्रैकेट ओपन होगा, 3 और 4 7, 7 गुणा 2 ये हो जाएगा 14। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए में है 3 गुणा 4 ये ब्रैकेट में है प्लस में 2, तो 3 चौके 12, 12 और 2 14, तो इसी ऑप्शन से आ गया, तो ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर।
इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होता है। तो कोई अंक है और उसकी मल्टीप्लाई 1 से 9 तक यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो इससे मल्टीप्लाई करें उस अंक की, तो जो मल्टीप्लिकेशन आएगी उसके अंकों का जोड़ वही अंक बन जाएगा जिससे हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर एक आपको पता होना चाहिए, एक 9 ही ऐसा अंक है, 9 का पहाड़ा पड़ा हुआ होगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 छके 54 और 9 साते 63, 9 आठे 72, 9 9 81 और 9 दाएँ 10 भी लिख देते हैं 90। तो इनका जोड़ करेंगे तो 9 ही आएगा, 7 और 2 9, 6 3 9, 4 और 5 9, 9 9 9 9, तो एक 9 का पहाड़ा ऐसा है। तो यहाँ पर कौन सा अंक हो जाएगा 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए और फिर उस योगफल को 3 से गुणा किया जाए तो उत्तर 21 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। संख्या मान लेते हैं x है, संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए और फिर उस योगफल में 3 से गुणा किया जाए तो उत्तर 21 आता है। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा और 7 में से फिर आधा माइनस करना कि 6.5, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक है। यहाँ पर ये अधिक नहीं होगा, यहाँ पर कम होगा, मिसप्रिंट है ये, 24 कम है। यदि मूल संख्या का दशांक उसके इकाई अंक से 7 कम हो तो मूल संख्या क्या होगी। तो पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसने एक बात बोली लास्ट में कि जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से 7 कम होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 में क्या है 29 और ये है 36, ऑप्शन 3 में है 58 और ऑप्शन 4 में है 18। इसने क्या बात बोली है कि दहाई का अंक इकाई से 7 कम होना चाहिए। यहाँ पर 7 है तो ये हो सकता है, यहाँ पर 7 कम नहीं है, यहाँ भी 7 कम नहीं है और यहाँ भी 7 कम है। तो ऑप्शन 2 तो एलिमिनेट हो गए, 1 और 4 बच गए। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। पहले क्या बोला था कि 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होगी। तो इसको बदलेंगे तो 92 प्राप्त होगा जो मूल संख्या की चौगुनी से 24 कम है। 92 इस संख्या के 4 गुने से, तो इसका 4 गुना करें उससे फिर ये कितनी कम होगी 24। चेक कर लेते हैं। 4 9 में 36, 3 4 दूनी 8 3 11, इसमें 24 माइनस करेंगे, ये से आएगा 2, ये 9, तो ये 92 ही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 29, ऑप्शन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। यदि 2 संख्याओं का योग 50 है और इनमें से एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी है तो संख्याएं क्या होंगी। तो जब भी ऐसा दे रखा हो कि एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी यानी कि फ्रैक्शन में हो तो नीचे वाली संख्या को हम एक संख्या मान लेंगे। यानी कि 5 है तो पहली संख्या मान लेते हैं 5x या दूसरी संख्या मान लेते हैं 5x, और जो पहली संख्या वो इसका 2/5 गुना है यानी कि वो 2x हो जाएगी। और इनका जोड़ हमें दे रखा है 50, तो 7x हो जाएगा 50, तो x हो जाएगा 50/7। तो संख्या कितनी हो जाएंगी, संख्या हमने मानी थी एक तो 2x, तो वो हो जाएगी 100/7। एक संख्या हमने मानी थी 5x, तो वो हो जाएगी 250/7। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगुना है और यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए तो अंतर इस संख्या के 1/6 के बराबर है, वह संख्या क्या होगी। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में 26। इसने क्या बात बोली है कि जो इकाई का अंक है वो दहाई के स्थान वाले अंक से दुगुना है। तो यहाँ पर तो दुगुना, सेकंड में चेक करते हैं 2 5, दुगुना नहीं है यहाँ पर। ऑप्शन 3 में 2 और 4 ये भी दुगुना है इसका, और ऑप्शन 4 में 2 और 3 ये इसका दुगुना नहीं है। आगे वाली कंडीशन पढ़ते हैं। और यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए, 4 और 2 6, 2 माइनस करेंगे 4 और संख्या के 1/6 के बराबर है क्या, ये 6 चौके 24, तो 4 आएगा यानी कि 24 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। 2 संख्याओं का योग है 75 और इनका अंतर है 25, तो क्या पूछा, उनका गुणनफल x y हमसे पूछा। तो ऐसे 2 इक्वेशन दे रखे हो, x निकालना हो दोनों को प्लस करेंगे तो C डिवाइड, तो ये हो जाएगा
100/2 50, y निकालना है दोनों को अंतर और 2 से डिवाइड, 50/2 25, इन्हीं के मल्टीप्लाई करेंगे, 25 5 125 और 1 0, तो 1250 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग 120 है, बी और सी का 130 और सी और ए का जोड़ 140 है, तो सी के द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? ए और बी के अंक कितने हैं? 130। बी और सी के अंक कितने हैं? ये 120 था और ये है 130 और सी और ए के अंकों का जोड़ है 140। तो अगर इनको ऐड करें सभी को तो ये हो जाएगा 4 3 7 और 2 9 और यहाँ से 3। इनको ऐड करेंगे, 2 बार तो ए है, 2 बार बी, 2 बार सी, 2 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे, 400 होता तो होता ये 200 और 10 कम यानी कि 5 कम तो 195। हमसे क्या पूछा? सी के द्वारा प्राप्त अंक। अगर हम ए और बी के अंक इसमें से माइनस कर दें तो सी के अंक निकल कर आ जाएंगे, और ए और बी के अंक थे 120, तो 120 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 75। सी के अंक हैं 75, ऑप्शन 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। चार संख्याओं का योग 48 है। जब पहली दो संख्याओं में क्रम से 5 और 1 जोड़ा जाए और तीसरी और चौथी संख्या में से क्रम से 3 और 7 घटाया जाए तो संख्याएं समान हो जाएंगी। वे संख्याएं क्या हैं? तो हम मान लेते हैं चार संख्या ए बी सी और डी है। इसने हमें बोला है कि पहली दो संख्याओं में 5 और 1 जोड़ा जाए, तो पहली में अगर 5 जोड़े और दूसरी में 1 जोड़े और तीसरी और चौथी में 3 घटाएं, सी में से 3 घटाएं और डी में से 7 घटाएं, तो ये सभी संख्याएं बराबर हो जाएंगी। हम मान लेते हैं ये बराबर हो जाती हैं x के। तो अब a + 5 को x के बराबर रखेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? x - 5, तो a संख्या हो जाएगी x - 5, b यहाँ से हो जाएगी x - 1, c यहाँ से हो जाएगी c - 3 को x के बराबर रखना है तो c हो जाएगा x + 3 और d हो जाएगा x + 7। ये चारों संख्याएं हैं, इनका जोड़ हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 48। तो इनको ऐड करेंगे, 5 और 1 6 माइनस के, 7 और 3 10 यानी कि 4 प्लस का आएगा जो कि राइट से आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा 44 के बराबर, x हो जाएगा यहाँ से 11। संख्याएं निकालनी थी, तो a संख्या कितनी थी? x - 5, यानी कि पहली संख्या हो जाएगी 11 में से 5 माइनस करेंगे 6, दूसरी संख्या 11 में से 1 माइनस करेंगे 10 और 11 में से 3 माइनस करेंगे 8 और 11 में से 7 माइनस करेंगे, नहीं ये तो ऐड करना था, 11 और 3 14 और 11 और 7 18, तो 6 10 14 18, ऑप्शन 4। बाई ऑप्शन भी इसको कर सकते थे, फिर उसमें अगर देखो 4 ऑप्शन है तो ऑप्शन तीनों चेक करने पड़ते, उसमें टाइम लगता, ऐसे सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।